अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले दूसरे की खुशी को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्रंथ कहता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब रामचरितमानस सारी दुनिया मानती है और उसमें बड़े स्पष्टता से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। बड़ा सिंपल सा एक चौपाई है। अदरवाइज तो सब अपने बारे में सोचते हैं, मेरा क्या भला हो, मैं ऐसा क्या करूं मेरा घर बड़ा बन जाए, मेरी गाड़ी बड़ी आ जाए। बट अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान पहली जो है वो ये है कि आप दूसरों, और दूसरों में मैं सबको कहती हूँ, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी हो, जीव हो, छोटे से छोटा कोई भी प्राणी हो, आप जब उसके हित के बारे में सोचने लग जाओगे तब एक इंसान कहलाने के आप योग्य बन जाते हो, मानव कहलाने के योग्य बन जाते हो। और हर एक बच्चा अपनी एक अलग पहचान लेकर के आता है, उसकी एक अलग पहचान। लेकिन स्कूल में भी यही हो रहा है, घर में भी यही हो रहा है, स्कूल में भी यही हो रहा है। हर बच्चे को एक कैटेगरी में ला के रख दिया गया है, रेस में, कि ये तुमको करना है, तुमको इंजीनियर बनना ही बनना है, तुमको डॉक्टर बनना ही बनना है। तुम म्यूजिक लाइन में जाओगे तो तुम्हारा करियर नहीं होगा, तुम कथा प्रवक्ता, कथा लाइन में जाओगे तो तुम्हारा करियर नहीं होगा। ये नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए उनका करियर चूज करने की। हाँ, गाइड करते रहिए, आपका काम है गाइड करने का। और रही बात पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, उसके लिए अगर आप, चलो क्लासेस नहीं है, मेरा तो बहुत है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे एक तरीका पता हो कि ये बच्चों को इतने से इतने एज में सिखाना जरूरी है। मतलब मानवता लोग कहीं ना कहीं आज भूल रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि इंसान आज हर जगह पैदा हो रहे हैं पर इंसानियत कहीं कहीं पैदा हो रही है। तो हमें इंसानियत को जिंदा रखना, और ये कोई और नहीं रखेगा, कोई और थोड़ी दूसरे ग्रह से आएगा। हमको खुद को करना पड़ेगा, हमको खुद को मानव बनना पड़ेगा। वृंदावन की जो पूजा करने का एक जो तरीका है, सारे दुनिया के वो एकदम ऑपोजिट है, क्योंकि सारी दुनिया में कृष्ण भगवान है पर ब्रज में कृष्ण भगवान नहीं है। ब्रज में कृष्ण किसी का बेटा है, ब्रज में कृष्ण किसी के पति हैं, किसी के प्रियतम हैं, किसी के सखा है। इसलिए वो जो भगवान वाला जो एक नज़रिया है वो ब्रज में कभी एंटर करता ही नहीं है। आप किसी के भी दिमाग में भरो, यही रीज़न है कि वहाँ कृष्ण को लोग गाली भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो यार है भाई, हम तो बोल सकते हैं, हमारा दोस्त है। वृंदावन की जो पूजा करने का एक जो तरीका है, सारे दुनिया के वो एकदम ऑपोजिट है, क्योंकि सारी दुनिया में कृष्ण भगवान है पर ब्रज में कृष्ण भगवान नहीं है। ब्रज में कृष्ण किसी का बेटा है, ब्रज में कृष्ण किसी के पति हैं, किसी के प्रियतम हैं, किसी के सखा है। इसलिए वो जो भगवान वाला जो एक नज़रिया है वो ब्रज में कभी एंटर करता ही नहीं है। आप किसी के भी दिमाग में भरो, यही रीज़न है कि वहाँ कृष्ण को लोग गाली भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो यार है भाई, हम तो बोल सकते हैं, हमारा दोस्त है। देखो, रावण रोज राम जी के दर्शन करता था, युद्ध होता था तो रोज दर्शन करता था ना, सामने राम जी खड़े तो रोज देख रहा है। कंस ने कृष्ण को देखा, बुद्धि नहीं बदली। दुर्योधन रोज सामने कृष्ण लड़ रहे हैं, रोज देख रहा है, दर्शन कर रहा है, बुद्धि नहीं बदली। तो केवल भगवान के दर्शन करने से आपकी बुद्धि बदल जाएगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आपको जीवन में आध्यात्मिकता का होना जरूरी है, कर्मों का अच्छा होना जरूरी है। कर्म अच्छे कब होंगे? जब आपके जीवन में कोई एक गाइड करने वाला होगा, आप सत्संग सुन रहे होंगे, तब जाकर के आपके कर्म अच्छे होंगे, और कर्म अच्छे होंगे तब भगवान तक पहुंचोगे। ठाकुर जी मोर पंख क्यों लगाते थे? एक कथा ऐसी है जो बहुत ही आउट ऑफ द लीग है मेरे हिसाब से, मोरपंख की, पर वो मैंने पढ़ी है और अपने गौड़िया संप्रदाय में पढ़ी है। कि जो राम अवतार में केकई माता थी, क्योंकि जब लीला की तैयारियां होती है ना तो सबको एक एक पार्ट रोल प्ले के लिए दिया जाता है। केकई, क्योंकि केकई को एक नेगेटिव रोल पोर्ट्रे करना था, तो वो कौन करेगा? तो केकई माने का मैं करूँ, मैं इस को करूंगी और पूरा कलंक अपने माथे पे, सर पे धारण कर लूंगी।
तो ठाकुर जी ने, राम जी ने कहा, मैया तुमने इतना बड़ी कृपा करी मुझ पे कि पूरा कलंक तुमने अपने माथे पर धर लिया इस अवतार में, अगले अवतार में मैं तुम्हें अपने माथे पे धारण करूं। तो वही केकई माता मोरपंख स्वरूप बन के आई कृष्ण अवतार। ठाकुर जी ने कहा तुमने कलंक सर पे धारण करा, इस अवतार में मैं मोरपंख बन के आपको धारण करूंगा अपने मस्तिष्क पर अवतार की। फिर ठाकुर जी ने कहा आप पहले जाओ। तो श्री जी पहले आई। कब आई? अष्टमी को आई। ठाकुर जी आए, अष्टमी को आए, लेकिन 1 वर्ष तक श्री जी ने नेत्र नहीं खोले। जब तक ठाकुर जी नहीं आए उन्होंने कहा मैं किसी का मुख नहीं देखूंगी, प्रियतम आएंगे तभी आंख खोलूंगी। जब आई आंखें बंद थी, पूरे ऋषभानु बाबा मैया सब घबरा गए। तो नारद जी ने आके समझाया कि इनका एक और अंग आना भी बाकी है, जिस दिन वो आ जाएगा ये आंख खोल लेंगे। तो ठाकुर जी का प्रागट्य जब हुआ था और तब यशोदा मैया और कीर्ति मैया दोनों मित्र थे, तो लेकर के वो जब आई ठाकुर जी को, और पहली बार जब श्री जी ने ठाकुर जी को देखा तुरंत आंखें खोल ली, नैनों से नेत्र मिले। ठाकुर जी बोले अब ठीक है, अब हम आ गए, अब हमारी लीला शुरू होती है। तो वृंदावन की जो पूजा करने का एक जो तरीका है, सारे दुनिया के वो एकदम ऑपोजिट है, क्योंकि सारी दुनिया में कृष्ण भगवान है, पर ब्रज में कृष्ण भगवान नहीं है। ब्रज में कृष्ण किसी का बेटा है, ब्रज में कृष्ण किसी के पति हैं, किसी के प्रियतम हैं, किसी के सखा है। इसलिए वो जो भगवान वाला जो एक नज़रिया है वो ब्रज में कभी एंटर करता ही नहीं है। आप किसी के भी दिमाग में भरो, यही रीज़न है कि वहाँ कृष्ण को लोग गाली भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो यार है भाई, हम तो बोल सकते हैं, हमारा दोस्त है। नारद जी ने आके गोपियों से कहा, गोपी मैं तुमको कोई एक मंत्र देता हूँ जिसको आंख बंद करके ऐसे तुम यमुना जी घाट पे बैठो, इससे परमात्मा ईश्वर भगवान तुम्हारे मन में आ जाएगा। तो गोपी हंसने लगी। गोपी ने कहा हमको ऐसा मंत्र नहीं चाहिए जिससे मन में भगवान आ जाए, हमें ऐसा चाहिए, ऐसा मंत्र बताओ जिससे मन से कृष्ण निकल जाए, क्योंकि ये जा ही नहीं रहा, ये हमारे रोम रोम में बैठा हुआ है। हम काम भी करती हैं तो हमको हर जगह कृष्ण दिखता है। कोई ऐसा मंत्र बताओ जो भागे जीवन से। तो ये ब्रज का प्रेम है। इस ब्रज के प्रेम में सच में जादू, तंत्र, मंत्र, साधना, ये शायद हम ब्रज वालों को समझ आती नहीं है। प्रेम भी, रस भी, पुण्य भी सब ब्रज में है। इसलिए ब्रज का व्यक्ति अभिमान तो नहीं पर गर्व में जरूर रहता है। हमारे माँ ही श्यामा जू को राज, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, पड़े रहें अलमस्त भजन में, क्योंकि हमारे सर पर राधा रानी। तो हम इस भरोसे से बड़े सीना तान के कहते भाई हम ब्रजवासी हैं, हम श्री किशोरी जी के शरण में रहते हैं, और इस बात का हमें पूरा गौरव है। आप घमंड भी कहते हो तो एक्सेप्टेड, घमंड है इस बात का कि हम श्री जी के दास हैं, हम ब्रज में श्री जी के सेवक हैं, और हमें इस बात को कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारे माही श्यामा जू को राज। बिल्कुल बिल्कुल। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। तो कभी डरते थे कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर लगता था। शुरुआत के दौर में लोगों को लगता है कि भाई क्या बोलेंगे घर वाले, पड़ोस वाले, पर कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। सभी पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो भक्ति आपको निडर बनाती है, निर्भय बनाती है। उन पे छोड़ दिया तो फिर डरिए मत। तो मेरे गुरुदेव, उन्होंने कभी जीवन में पैसा स्पर्श नहीं किया। वो इवन यहाँ तक कि किसी का कोई एहसान, कि भगवान ने इतना सामर्थ्यवान बनाया था कि गुरुजी आप आश्रम में रहो, कभी नहीं रहे। वो अपनी एक किसी और की कुटिया में रहते थे, रोटी मांग के लाते थे। कहीं जाना भी है तो खुद ऑटो बस इसमें जाते, एक लड़का साथ रखते थे ताकि वो किराया दे सके, क्योंकि पैसे नहीं छूते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें, मुझे लगता है ये आदमी को ऐसी जो भक्ति होती है वो अट्रैक्ट करती है। आज के युवाओं को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखावा है, हर जगह ऐसा, हर जगह वैसा। लेकिन जहाँ उनको लगता है नहीं, यहाँ प्योरिटी है, यहाँ भक्ति है शुद्ध, तो वो अपने आप उससे अटैच होते हैं। मित्रता की एक असली डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन तो एक सोच बस बता सकती हूँ कि मित्रता में कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई चाह लेके मित्रता मत करो।
अक्सर मैं कहती हूँ लोग चाह लेके दोस्ती बनाते हैं कि भाई यहाँ इस जगह ये काम आ जाएगा, यहाँ दोस्त बना लो, वहाँ वो काम आ जाएगा, उस Networking. फील्ड वाला नेटवर्किंग के लिए तो बना लो। तो ये फिर स्वार्थ हो गया, दोस्ती नहीं रही। दोस्ती में तो ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट होते हैं किन्हीं लोगों से, अपने जैसी विचारधाराओं के लोगों से, वहाँ मित्रता फिर लंबी भी चलती। हमेशा भीड़ जो होती है वो सब्जी मंडी में लगती है, सोने की दुकान पर गिने चुने लोग जाते हैं जिनकी औकात होती है खरीदने की। अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाइए, हर आदमी के होने चाहिए। मैं कहती हूँ हर एक आदमी के अपनी लाइफ में डूज और डोंट्स, इसकी एक लिस्ट होनी चाहिए, उसमें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जब आप ठान लेते हैं कि नहीं मुझे सही करना है किसी भी तरीके से, तो भगवान आपको रास्ते दे देते हैं। आपको पहले भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा। पहली बात तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। कई बार लोग ये मानते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते। फर्स्ट थिंग इज़ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। अब सेकंड थिंग इज़ उसको ठीक करूँ, नहीं हो रहा है तो तीसरा सबसे अच्छा स्टेप है भगवान को सरेंडर हो जाइए, भगवान को समर्पित होकर कहिए भगवान रास्ता नहीं दिख रहा, अब मैं कहाँ जाऊँ, आप कोई रास्ता दिखाओ। एक जो मुझे मेन रीज़न लगता है, जितना मैंने एनालाइज किया है, रिश्ते टूटने का एक कारण आज की डेट में बहुत बड़ा है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक दूसरे को ना समझने की कोशिश। ये ज़रूरी नहीं हर रिश्ता धोखे से ही ख़त्म हो या पैसे की वजह से ही ख़त्म हो। बहुत सारे रिश्ते मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, इसकी वजह से भी ख़त्म हो जाते हैं, नासमझी से ख़त्म हो जाते हैं। एक कोट मैंने कहीं ऐसी पढ़ी थी कि गलत फहमी कुछ इस कदर बढ़ गई कि हमने कहा रुको मत जाओ और उन्होंने सुना रुको मत जाओ। अब ये क्या है? ये नासमझी है। क्या बात है। ये हमारी खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनसे हम अपने रिश्ते को बिगाड़ लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। शिक्षा जो है, एजुकेशन है, एजुकेशन में गड़बड़ है। कैसे? हमारी जो शिक्षा है उसका काम है बच्चों को संस्कारी बनाना, पर आज के टाइम में बच्चों को संस्कारी नहीं बस व्यापारी बनना सिखाया जा रहा है। व्यापार कैसे होना, मतलब एटीएम मशीन बनाने की कोशिश की जा रही है बच्चों को। पैसा पैसा कहाँ से पैसा आए, वो कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो उनके बात में एकदम बैठ चुका है फिट दिमाग में, ये ऐसा ही है, सबसे ज़रूरी पैसा ही है। मैं ये नहीं कहती कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन वही सबसे ज़रूरी है ऐसा भी नहीं है। आप थोड़ा कम भी कमा लोगे, थोड़ा चीज़ें कम भी रह जाएंगी तो चल जाएगा, लेकिन जीवन में पैसा अथाह है लेकिन आपके भीतर संस्कार नहीं है तो आप ज़ीरो। आप कितनी भी कोशिश कर लो सुखी रहने की, आप नहीं रह सकते। तो शिक्षा पद्धति में भी, एजुकेशन जो सिस्टम है इसमें भी थोड़ा संस्कार इन्वॉल्व होना चाहिए। बट अगर किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट घर में पेरेंट्स तो दें। देवी जी, एक सवाल ऑडियंस बहुत पूछती है, देवी जी की शादी हुई है कि नहीं हुई है? देवी जी की लव स्टोरी क्या है? नहीं, मेरी शादी हुई है, अभी तो बहुत साल हो गए शादी हुई को भी, लेकिन मेरे जीवन में शुरुआत ऐसी हुई थी, क्योंकि मैं कथा तो बहुत पहले से करती आ रही हूँ। तो मेरे जो पतिदेव हैं उनका पूरी जो फैमिली है वो मुझे पहले से सुनती हुई आई थी। और मेरे जो मतलब फादर इन लॉ, जो मैंने कभी उनसे मिली नहीं क्योंकि उससे पहले ही वो भगवत धाम चले गए। तो मुझे बताया जाता उनकी बहुत इच्छा थी कि टीवी पर जैसे देखते हैं ना, तो हर एक आदमी कहता है भाई ऐसे हमारे घर में ऐसी कोई बेटी आए, मतलब शादी हो। तो फिर उसके बाद वो चले गए। लेकिन कहते कभी कभी कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जिनकी कुछ ऐसी होती है कुछ मानसिकता, वो ऊपर से कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहते हैं। तो वही हुआ। मेरे पेरेंट्स से आकर के उनके पेरेंट्स, मतलब मम्मी ने और परिवार वालों ने बात की, और मेरे घर वालों को भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत एक ये थी कि मैं एक अस्पताल चलाती हूँ और कथाएं होती हैं, तो मैं कोई भी चीज़ छोड़ के कहीं जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल वैसी बन गई थी। सेवा का काम चल रहा है, इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो यहाँ आकर के मुझे सपोर्ट कर सके, और वो बहुत मुश्किल टास्क था, पर भगवान ने बहुत इजी कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत सोचना नहीं पड़ा। परिवार ने भी देखा कि हाँ अच्छा है, करेगा, और बस
सबसे साथ सेवा कर रहे हैं। जैसे अब एक एग्जाम्पल आपको भक्तमाल का देती हूँ। उसमें एक कथा आती है एक भक्त की जिसका नाम था सदन कसाई। कसाई से ही समझ जाइए आप। तो वो मांस बेचते थे क्योंकि उनके फादर का बिजनेस था, पिताजी मांस बेचते थे। तो अब क्या करें, तो वो मांस बेचते बेचते भी भजन करते रहते थे। भजन, मांस बेच रहे हैं लेकिन भजन कर रहे हैं कि भगवान इससे छुड़ाओ, भगवान इससे बाहर निकालो, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। तो वो गए, एक दिन उनका मन आया कि अब नहीं करना, छोड़ के निकल गए। वो जा रहे थे जगन्नाथ भगवान की यात्रा पे। तो जा रहे थे, एक रास्ते में किसी के घर रुके, एक लेडी थी उनके घर रुके, रात का समय था। तो लेडी बोली कि वो तो एक साधु भाव में थे, रुक गए उसके घर। लेडी ने रात को कहा कि मैं आपके साथ रात्रि को सोना चाहती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, मेरा ये भाव नहीं, मैं आपको माँ समान देखता हूँ। उसने कहा अगर आपने नहीं किया तो फिर अच्छा आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि मेरा पति है। तो उसने पति को मार दिया। अब वो क्या करे, और जब फिर भी उन्होंने उसके साथ सोने से मना किया तो सुबह उसने सब जगह ये बोल दिया कि ये जो साधु मेरे घर में आया, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की और इसने मेरे पति को मार दिया। राजा के पास ले जाया गया। राजा ने कहा इसके दोनों हाथ काट दो। तो दोनों हाथ काट दिए गए। अब जब हाथ कट गए, वो रोते रोते जगन्नाथ मंदिर गए और भगवान के सामने जाके सीधा लेट के दंडवत करके रोए कि भगवान मेरे साथ क्यों, मैंने ऐसा क्या किया कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। और जैसे वो रोए, हाथ मतलब कटे हुए हाथ सामने करके, प्रमाण है कि रोते रोते उनके दोनों हाथ बाहर आ गए। भक्तमाल जी में उनकी कथा आती है, एक अच्छे भक्तों में नाम आता है सदन कसाई का। तो जब एक कसाई भक्त हो सकता है तो बताओ फिर कहाँ ये बोलने का चांस बचता है कि भाई हमारा गलत काम है। ये तो आप गलत किसी वजह से कर भी रहे हो तो भगवान का नाम लेते रहो और उनसे प्रार्थना करते रहो कि प्रभु रास्ता दिखाओ। आप ही रास्ता दिखा सकते हो, आपके पास सारी सामर्थ्य है करने की। जैसे संत कहते हैं ना कि वो अगर इतनी बड़ी दुनिया बना सकता है तो आपके लिए क्या इतना सा एक पल में बदल के कुछ और नहीं कर सकता निर्णय। तो उनसे आप निवेदन करोगे, रोज़ प्रार्थना करोगे तो रास्ता निकल आएगा, कोई ना कोई जीविका कमाई का भी निकल आएगा और आप उस बुरे रास्ते से भी बच सकते।